पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा राज करता था। राजा का नाम वीरसेन था। उसका राज्य सुख, शांति, समृद्धि और धर्म से भरा हुआ था। वो हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता और प्रजा की भलाई में लगा रहता। लेकिन एक दिन उसकी सोच में परिवर्तन आने लगा और उसी परिवर्तन ने उसे एक साधु से ऐसी परीक्षा दिलवाई जिसने राजा के जीवन को बदल दिया। एक दिन सुबह के समय महल के द्वार पर एक वृद्ध साधु आकर ठहर गया। उसके शरीर पर गेरुए वस्त्र और चेहरे पर तेज था। द्वारपालों ने उसे भीतर नहीं जाने दिया, पर साधु ने कहा, राजा वीरसेन से मिलना आवश्यक है क्योंकि समय ने मुझे बुलाया है। द्वारपाल उसकी विनम्रता और तेज से प्रभावित हुए और राजा तक संदेश पहुंचाया। राजा ने साधु को दरबार में बुलवाया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपकी परीक्षा का समय आ गया है। राजा चौंका। परीक्षा? कैसी परीक्षा? साधु बोला, आपको अपने राज्य को त्याग कर एक दिन के लिए मेरे साथ जंगल में रहकर सेवा करनी होगी। तभी पता चलेगा कि आप सच्चे धर्मात्मा हैं या केवल एक राजा। राजा पहले तो हिचकिचाया, पर फिर उसकी अंतरात्मा ने कहा, यह कोई साधारण साधु नहीं, अवश्य कोई महान साधु है। राजा ने राज्य अपने मंत्री को सौंपा और साधु के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, पथरीला और कांटों से भरा। राजा को कभी घोड़े पर चलने की आदत थी, अब नंगे पांव चलना पड़ रहा था। उसके पैरों में कांटे चुभते, पर वह कुछ नहीं कहता। साधु चलते चलते राजा से पूछता, थक तो नहीं गए राजन? राजा मुस्कुराता। राजा का धर्म है सहनशीलता। साधु ने कहा, धैर्य रखो, यही शुरुआत है। राजा को साधु ने एक छोटी सी कुटिया में ले जाकर रहने को कहा। वहां न कोई आराम, न भोजन की व्यवस्था। अगली सुबह साधु बोला, राजन, पास के गांव से लकड़ियां लाकर लाओ, भोजन पकाना है। राजा लकड़ी लाने गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो भारी घड़ा उठाए थी। राजा ने सहर्ष उसका घड़ा ले लिया और गांव तक छोड़ आया। गांव वाले उसे पहचान नहीं पाए। वापस आकर उसने देखा कि साधु स्वयं पानी भर रहा था। राजा को लज्जा आई और बोला, आप कहते तो मैं ले आता। साधु ने गंभीरता से कहा, सेवा में स्वतः स्फूर्त होना पड़ता है, आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए। तीसरे दिन साधु ने राजा को उपवास रखने को कहा। राजा ने सहर्ष मान लिया। दिन भर कठोर परिश्रम के बाद भी कुछ नहीं खाया। रात्रि में गांव से किसी ने गरम गरम पूरी सब्जी भेजी। साधु ने थाली राजा के आगे रख दी और बोला, लो, खाओ आराम से। राजा ने हाथ जोड़े। आपने तो उपवास कहा था। साधु बोला, पर तुम्हें भूख लगी है। राजा ने आंखें बंद की और बोला, धर्म वही है जो व्रत में भी दृढ़ रहे। साधु मुस्कुरा उठा। तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। अगली सुबह साधु ने राजा को पास बुलाकर जोर से डांटा। तुम जैसे आलसी व्यक्ति को मैं शिष्य नहीं बना सकता। राजा चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। न प्रतिकार किया, न सवाल पूछा। साधु बोला, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? राजा बोला, यदि मैंने कोई भूल की है तो मुझे क्षमा करें। अगर नहीं की, तब भी आप मेरे गुरु हैं, मैं कैसे क्रोधित हो सकता हूँ। साधु ने कहा, राजा वही है जो अपने अहंकार पर नियंत्रण रख सके। तुमने ये परीक्षा भी पास कर ली। साधु ने एक दिन राजा को गांव की ओर भेजा, जहां उसकी रानी छिपकर उसे देखने आई थी। साधु ने बिना बताए ये योजना बनाई थी। राजा को जब पता चला कि रानी आई है, वह थोड़ा विचलित हुआ। पर साधु ने कहा, ध्यान रखो, मोह सबसे बड़ी बाधा है। राजा खड़ा हो गया और गहराई से ध्यान लगाया। रानी भी समझ गई, उसका पति अब केवल राजा नहीं रहा, वह साधु के मार्ग पर है। एक दिन साधु राजा को एक पेड़ के नीचे बैठाकर बोला, राजन, अब मेरी अंतिम परीक्षा है, तुम्हें मेरी जगह लेना है। राजा चौंका। क्या मतलब ये आप क्या बोल रहे हैं गुरुजी? साधु बोला, मैं कोई सामान्य साधु नहीं, मैं स्वयं महर्षि अग्निवेश हूँ। वर्षों से धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजाओं की परीक्षा लेता आ रहा हूँ। तुम्हें अब अपने राज्य को धर्म से चलाना है, बिना क्रोध, लालच, मोह और अहंकार के। ने आशीर्वाद मांगा। राजा जब महल लौटा तो वो बदल चुका था, मन शुद्ध हो चुका था और दृष्टि निर्मल हो चुकी थी। मंत्री और प्रजा चौंके। ये वही वीरसेन है? मंत्री ने पूछ लिया। महाराज, आपने अपना राजसी वैभव क्यों त्याग दिया? राजा मुस्कुराया और बोला, मैंने केवल मन बदले हैं, सत्ता नहीं।
लेकिन अब मेरी सत्ता सेवा के लिए होगी, दिखावे के लिए नहीं। उसने दरबार में घोषणा की। अब इस राज्य में कोई भूखा नहीं सोएगा, टैक्स कम होंगे, किसान को सहायता मिलेगी और सबसे अहम, हर एक नागरिक की बात सुनी जाएगी। अब से इस राज्य में सिर्फ न्याय, करुणा और धर्म का शासन होगा। मैं साधु होकर राजा बनूंगा, सेवा से राज करूंगा। राजा ने राजधानी के हर गांव में शिक्षकों, वैद्यों और सेवकों की नियुक्ति की गई जो निस्वार्थ भाव से काम करें। राजा स्वयं छुपकर गांवों में जाकर देखता कि अधिकारी सेवा कर रहे हैं या नहीं। वह अब पहले की तरह सिंहासन पर बैठकर फैसले नहीं करता था, बल्कि सीधे जनता से बात करता। एक दिन एक गरीब किसान महल में आया और बोला, महाराज, हमारे गांव का जल स्रोत सूख गया है। राजा ने उसी क्षण निर्णय लिया, खुद गया, वहां का निरीक्षण किया और 3 दिन में नया कुआं खुदवाया। लोगों को अब विश्वास हो गया था, ये साधु राजा वास्तव में प्रजा का सेवक है। लेकिन जैसे जैसे राजा की कीर्ति फैलने लगी, उसे देश विदेश से सम्मान और भेंटें मिलने लगीं। धीरे धीरे राजा के मन में एक बार फिर गर्व का बीज अंकुरित होने लगा। उसने सोचा, साधु ने मुझ में जो धर्मबुद्धि डाली, वह अब मेरी ताकत है। मैं सबसे उत्तम राजा हूँ। यही सोच उसकी आत्मा के लिए संकट बन गई। एक रात्रि राजा को स्वप्न आया जिसमें वही वृद्ध साधु प्रकट हुआ और बोला, वीरसेन, क्या तुम भूल गए कि तुमने मुझे क्या वचन दिया था? क्या अब भी तुम सेवा को नहीं, सम्मान को महत्व देने लगे हो? राजा हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने स्वयं से पूछा, क्या मैं सच में फिर वही बन गया हूँ जो पहले था, अहंकारी? अगले ही दिन वह साधु की खोज में जंगल की ओर निकल पड़ा। राजा को कई दिन तक साधु नहीं मिला। वह पेड़ गांव भटका। अंततः एक नदी के किनारे वह साधु को ध्यान में लीन देख पाया। राजा ने रोते हुए कहा, गुरुदेव, मैंने फिर भूल की, अहंकार मुझे छू गया। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराया। वीरसेन, मनुष्य वही है जो गिरने के बाद उठना जानता है। तुमने अपनी भूल स्वीकार की, यही सच्चा धर्म है। फिर साधु ने एक आखिरी बात कही, अब तुम तैयार हो राजा बनकर साधु रहने के लिए? राजा वीरसेन ने फिर कभी अपने पद या यश पर गर्व नहीं किया। उसने एक समिति बनाई जिसमें गांव के बुजुर्ग, किसान, शिक्षक और व्यापारी शामिल थे। वे हर निर्णय में भाग लेते। उसने पूरे राज्य में धर्म पाठशालाएं खुलवाई, जहां बच्चों को नीति, सेवा और संयम की शिक्षा दी जाती थी। राजा खुद सप्ताह में एक दिन एक स्कूल में जाकर बच्चों को कहानी सुनाता, एक साधु और एक राजा की कहानी, जिसमें असली शक्ति विनम्रता और धैर्य में होती है। वर्षों बीत गए। राजा वीरसेन ने 40 वर्षों तक राज्य चलाया, बिना युद्ध, बिना अत्याचार, बिना विलास। जब उसका समय निकट आया तो उसने अपने पुत्र को बुलाया और बोला, सत्ता नहीं देना चाहता पुत्र, सेवा देना चाहता हूँ। इस राजगद्दी को गद्दी न समझना, ये जनता का भार है। इसके बाद राजा गुप्त रूप से राज्य त्याग कर साधुओं के एक दल में शामिल हो गया, जहां उसे कोई पहचान नहीं पाया। किंवदंती है कि वह वर्षों तक हिमालय में ध्यान करता रहा। साधु और राजा की परीक्षा केवल एक कथा नहीं, एक जीवन दर्शन है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा राजा वही है जो प्रजा का सेवक बने। अहंकार बार बार मन में पनपता है, लेकिन उसे बार बार कुचलना ही साधना है। धर्म और नीति केवल ग्रंथों में नहीं, जीवन के हर कर्म में होना चाहिए। ये कहानी आज भी हमें यही सिखाती है कि चाहे हम किसी भी स्थान पर हों, नेता हों, राजा हों या आमजन, अगर हमारे मन में सेवा, संयम और सत्य है, तो वही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। सच्चा राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठा हो, बल्कि वह है जो सेवा, संयम, सहनशीलता और धर्म से परिपूर्ण हो। साधु ने केवल राजा की परीक्षा नहीं ली, बल्कि पूरे समाज को एक संदेश दिया कि जब शक्ति नम्रता के साथ हो, तभी वह लोककल्याणकारी बनती है।